पाठक और बात करेंगे आज हम भारत में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बता दिया कि वो न्याय के लिए अग्रसर होता है और सरकार या प्रशासन या जो कर्मचारी होते हैं अगर ढुलमुल रवैया अपनाते हैं तो उनको भी आईना दिखाने का काम करता है। एक 19 साल के लड़के ने मात्र 10 मिनट में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस अनुच्छेद का प्रयोग कर दिया जिस अनुच्छेद का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट बार बार नहीं करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हम अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग आज कर रहे हैं। तो हम डिटेल से चर्चा करेंगे EWS कोटे में सेलेक्ट हुए एक छात्र का जिसे प्राइवेट कॉलेज एडमिशन देने से कतरा रहे थे। ये मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के हैं अथर्व चतुर्वेदी। ये नीट EWS कोटे के तहत पास करते हैं और उन्होंने निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS दाखिले के लिए लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की। वो कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे अपना एडमिशन करवाने की बात करते हैं तो कोई भी कॉलेज उन्हें एडमिशन नहीं दे रहा है। EWS क्या है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही है, जिसका पूरा नाम होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से वो व्यक्ति जो गरीब हैं, यानी कि सवर्ण समाज का व्यक्ति जो है अगर गरीब है तो उसे EWS कोटे में रखा जाता है। EWS भारतीय संविधान के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। EWS भारत सरकार द्वारा लाया गया था। EWS प्रमाण पत्र भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आने वाले नागरिकों को जारी किया जाने वाला आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र नागरिकों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% EWS आरक्षण प्रदान करता है। EWS श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे OBC कहते हैं, जैसे किसी अन्य जाति आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसी में से 10% काट कर ये EWS लाया गया था। इसके लिए कुछ श्रेणियां बनाई गई थी। आवेदक केवल सामान्य श्रेणी का होगा। आवेदक की कुल पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी। आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिसमें फसल उगाई जाती हो। आवेदक के परिवार के आवासीय भूखंड का आकार 100 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आवेदक के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्रों में कोई आवासीय संपत्ति है तो उस भूखंड का क्षेत्रफल 240 वर्ग गज से कम होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्रों में स्वामित्व वाली कोई भी भूखंड 100 वर्ग गज से कम होनी चाहिए। तो ये EWS के बारे में हमने बताया और इसी EWS को लेके सुप्रीम कोर्ट तक बच्चा पहुंचा था, छात्र पहुंचा था। तो EWS के प्रमाण पत्र के फायदे क्या हैं वो भी आपको हम बता दें, फिर हम केस पर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहस क्या हुई, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि आप जानते रहिए। जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है क्योंकि हमसे लगातार युवा वर्ग जुड़ते जा रहा है, 18 से 35 वर्ष के बीच के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक गर्व का पल है MPS हिंदी के लिए। आपको बता दें कि EWS प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग से संबंधित है और UGC के सभी प्रमुख विश्वविद्यालय EWS प्रमाण पत्र धारकों के लिए 10% EWS आरक्षण की अनुमति देते हैं। EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने से राज्य और केंद्र सरकार की कई सब्सिडी योजनाओं का भी लाभ मिल जाता है। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया करते हैं और ऑफलाइन भी प्रक्रिया कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आधार की फोटो, पहचान पत्र इत्यादि चीज़ें जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति या भूमि का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र, स्वघोषणा या शपथ भी आपको लेना पड़ता है। तो चलिए हमने EWS के बारे में जाना, थोड़ा नीट के बारे में जानते हैं। नीट क्या होता है? नीट एक परीक्षा होती है जो भारत में डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और नीट की परीक्षा आप देखते हैं कि युवा भी देता है और यानी कि बेटा और बाप सब एक साथ देते हैं नीट की परीक्षा। नीट के बारे में हम आपको बता दें कि मेडिकल की जो तैयारी करने वाले छात्र होते हैं वो नीट का एग्जामिनेशन उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको पास करना। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि नीट है क्या। नीट का पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। नीट के आयोजन का मुख्य कारण भारत में मेडिकल UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट का प्रवेश है।
नीट परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। नीट हर वर्ष परीक्षा के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा आयोजित कराती है। भारत में हर साल हजारों छात्र, लाखों छात्र अपनी तैयारी करने, डॉक्टर बनने के सपने को लेकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग अलग इलाकों को चुनते हैं और सामान्य तौर पर नीट की तैयारी करने वाले भी लगातार इससे जुड़ते हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्म की तैयारी भी करवाते हैं और इसकी अलग से स्पेशल तैयारियां भी होती हैं। यानी कि नीट के बारे में हमने आपको बता दिया कि नीट होता क्या है। जैसे इसके बारे में अगर हम बताएं तो नीट का प्राथमिक उद्देश्य अभ्यर्थी और ऐसे व्यक्ति जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए एक प्रक्रिया है, सुव्यवस्थित करना होता है कि जो अच्छे लोग हैं वो निकल के आए। हालांकि इसमें भी आरक्षण के प्रावधान निकल के आते हैं, जिसको लेके बार बार विवाद भी उत्पन्न होता है कि क्या डॉक्टर जैसे पेशे में आरक्षण की व्यवस्था हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो। तो ये सारी चीज़ें, खैर अपना देश है, उसमें ज़्यादा हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो टॉपिक है उस पर आके आते हैं। नीट के बारे में हमने बता दिया ना कि डॉक्टर के लिए तैयारी करने के लिए होता है। तो मध्य प्रदेश के 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी ने नीट परीक्षा को पास कर लिया था और फिर अथर्व को एडमिशन मिल नहीं रहा था, जबकि अथर्व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे थे। अब जब वो ईडब्ल्यूएस से आ रहे थे फिर भी उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसका कोटा तो होता है, उस कोटे में एडमिशन मिलना चाहिए। और इसके पीछे वजह ये बताई गई कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटे का कोई प्रावधान सरकार द्वारा नहीं किया गया है। अब ये देखिए टेक्निकल चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि प्राइवेट कॉलेज में जब ये गए एडमिशन के लिए तो प्राइवेट कॉलेज बोले कि हमारे पास ऐसे किसी कोटे का प्रावधान नहीं है, जबकि सरकारी विद्यालयों में है। अथर्व ने इसके बाद पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, और बाद में जब वहाँ से लड़ाई अपनी जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में अथर्व ने अपने केस की पैरवी खुद करने का फैसला किया कि अब मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, मैं ही चोर, मैं ही सिपाही, यानी कि अब जो भी होगा मेरे बलबूते होगा। वो अपने पे गौरवान्वित करते हैं और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखने की बात करते हैं। और इससे पहले कोर्ट ने अथर्व की एक याचिका खारिज भी कर दी थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि आपकी दलीलें अच्छी हैं, लेकिन एडमिशन दिलाने की मांग जायज़ नहीं है। साथ ही साथ कोर्ट ने उस समय याचिका पर अगले साल विचार करने को भी कहा था। जब अगले साल विचार करेंगे तब तो एडमिशन का काम ही खत्म हो जाएगा। अथर्व की बात करें तो अथर्व 2 पास नीट परीक्षा को पास किए हैं। इसमें वह 530 नंबर लाए थे। अथर्व ईडब्ल्यूएस कोटे से एडमिशन की मांग कर रहे थे, हालांकि एडमिशन मिला नहीं। और इसके पीछे वही हमने बताया कि ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं है प्राइवेट स्कूलों में, ऐसा उन्होंने कहा। अथर्व को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी बात रखने के लिए, तो अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुझे 10 मिनट दे दीजिए। अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत न मिलने पर हार नहीं मानी थी। जनवरी 2025 में अथर्व ने एक बार फिर याचिका दायर की। इसके साथ ही उसकी ऑनलाइन सुनवाई के लिए आवेदन किया। फरवरी में इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट रूम में अथर्व ने कहा कि मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय ही चाहिए। जस्टिस यह बात सुनकर हैरान रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बात किसी वकील ने नहीं बल्कि एक 12वीं पास बच्चे ने की थी। ये 12वीं पास बच्चा नहीं है, भारत का नागरिक है, और भारत के नागरिक ने अपील की है देश की सबसे बड़ी उस व्यवस्था पर जो व्यवस्था पूरे भारत में न्याय प्रदान करती है और उसका न्याय पूरे भारत में लागू होता है। यहाँ तक कि सरकार, जो भारत सरकार होती है, उसको भी मानना पड़ता है। उसकी बात को टालने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़ता है। तो कोर्ट ने जब ये बातें सुनी कि सिर्फ मुझे 10 मिनट चाहिए, तो कोर्ट ने भी बच्चे की बात सुनने का फैसला किया और पूरी बात सुनी। इसके बाद अब अथर्व के डॉक्टर बनने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट अथर्व की बात से इतना प्रभावित क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत ने की। अथर्व ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू नहीं किया, जबकि वे पात्र उम्मीदवार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिसी की कमी का नुकसान छात्रों को नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनी और माना कि सिर्फ इसलिए एडमिशन से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य ने आरक्षण की अधिसूचना जारी नहीं की है। ईडब्ल्यूएस का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया था। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के योग्य छात्रों को 2025-26 सत्र के लिए प्रोविजनल एमबीबीएस एडमिशन दिया जाए। एक बड़ी बात निकली।
कि सिर्फ अथर्व को ही नहीं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के योग्य छात्रों को, जितने लोग पास हैं सबके लिए व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अथर्व को 2025-26 सत्र के लिए प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार 7 दिनों के भीतर कॉलेज अलॉट करे, उनको कॉलेज आवंटित करे, जिससे वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सके। तो संविधान के अनुच्छेद 142 में ऐसा क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसका प्रयोग बार बार नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो कभी ज़रूरत ऐसी आन पड़ती है कि उसकी आवश्यकता हमें विशेष रूप से पड़ जाती है। आपको बता दें कि न्याय के लिए लोग लगातार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोरोना वायरस की महामारी को 25 मार्च को पूरे देश में 21 दिन के लिए घोषित किया गया था। मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी का रिकॉर्ड 142 के तहत बेंचमार्क कार्रवाइयों और लोगों को अदालत की सुनवाई में भाग लेने पर प्रतिबंध के संदर्भ में कुछ तर्क और दिशा निर्देश दिए थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर सोशल नमूनों को जरूरी बताया। न्यायालय द्वारा प्रत्यायोजित प्रतिबंध सोशल दुकानदारों के सुपरमार्केट और फिलहाल जो उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को सही करने की बात की थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उन मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा। संक्रमण को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है और यह आवश्यक है कि न्यायालय इस महामारी को फैलने में सहायक न बने और महामारी को अपने स्तर पर भी रोकने का भी प्रयास करे। तो यानी कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हम आदेशित कर रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ ना आइए। अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक शक्तियों के प्रतिबंध और सीमाओं के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के वे विशेषाधिकार हैं जहां सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए न्यायालय अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर निर्णय दे देती है। यह अपने समक्ष लंबित मामलों में पूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु आवश्यकता होने पर तदर्थ डिक्री यानी कि राजाज्ञा पारित कर सकती है। संविधान में शामिल करते समय अनुच्छेद 142 को इसलिए वरीयता दी गई थी क्योंकि यह मानना था कि इससे देश के वंचित वर्गों और पर्यावरण का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी। अतः जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही सर्वोपरि होगा। यानी कि सरकार या तो इसके समकक्ष कोई आदेश लाए या जब तक आदेश नहीं आएंगे तब तक ये लागू रहेंगे कानून के रूप में। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो कभी कभी अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय को प्राप्त शक्तियां इसे कार्यपालिका एवं विधायिका से सर्वोच्चता प्रदान करती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका स्पष्टीकरण दिया कि इस अनुच्छेद का उपयोग मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि एक विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के कई बार उपयोग किए गए थे। जैसे एक हाल ही में जो भारत का सबसे बड़ा मामला आपने देखा, जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो राम मंदिर बनने के पीछे भी अनुच्छेद 142 था। बाबरी मस्जिद मामले में अनुच्छेद 142 का उपयोग किया गया था और दोनों लोगों को भूमि आवंटित की गई थी। हिंदुओं को भी भूमि दी गई थी, मुसलमानों को भी दी गई थी। उसी तरह यूनियन कार्बाइड मामला जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था और फिर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आए थे। बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में भी 142 का प्रयोग हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्गों से लगे हुए शराब के ठेकों को प्रतिबंधित करने का भी मामला था जिसमें सड़क से कुछ 200 मीटर या 500 मीटर दूर करने की बात की गई थी। आप देखेंगे कि अब हाईवे पे शराब की दुकानें नहीं मिलेंगी, अब वो गलियों में मिलती हैं, यानी कि सड़क से काफ़ी दूर दिखाई पड़ती है। यानी कि भारत सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के भी आदेशों का पालन करवाती हुई नज़र आ जाती है। तो ये अथर्व की कहानी हमने आपको बताई और अथर्व ने अपनी बातें रखी और मीडिया में बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उन्होंने सब कुछ कहा। अथर्व के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि अथर्व 19 साल के हैं जिनका नाम अब पूरे देश में छा चुका है। अथर्व ने नीट यूजी परीक्षा पास की लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ और फिर सरकार को या विद्यालयों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। 10 मिनट में बात पहुंचाने की बात इन्होंने की थी। अथर्व चतुर्वेदी जबलपुर के एक आम 12वीं के छात्र हैं जिनका सपना डॉक्टर बनना है। उन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों की प्रवेश परीक्षाएं दी थी लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिला था और जिसकी वजह से ये पूरा मामला बना है। इनके पिता मनोज चतुर्वेदी पेशे से वकील हैं
और वकील का बेटा कमाल कर गया। उन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर कदम नहीं रखा। अथर्व ने सिर्फ पिता को काम करते देखा और फिर एक दिन अपने विरुद्ध अन्याय के खिलाफ खुद लड़ाई लड़ने की ठान ली। और फिर देखे कि सुप्रीम कोर्ट ने उस 5 शब्द को ध्यान में रखा, मुझे बस 10 मिनट दीजिए। और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को झकझोर दिया और अनुच्छेद 142 के तहत फैसला देने पर कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ गया। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। AI समिट भारत में हो रही है, उसका भी लेक्चर लेके आ रहे हैं, तो तुरंत आ जाइए उस लेक्चर को सुनने के लिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।